आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप एक पौराणिक कहानी सुनेंगे, मृत्यु के देवता की पुत्री सुनीता की कहानी। ये कहानी थोड़ी बड़ी है तो हम इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे। आज के वीडियो में आप पहला भाग सुनेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में आप दूसरा भाग सुनेंगे। कहानी शुरू करते हैं। सुनीता मृत्यु के देवता की कन्या थी। बचपन से ही वे देखती आ रही थी कि उसके पिता धार्मिकों को सम्मान देते हैं और पापियों को दंड। सहेलियों के साथ खेलने में प्रायः वह इन्हीं बातों का अनुकरण किया करती थी। एक बार वह सहेलियों के साथ खेलती हुई दूर निकल गई। वहाँ एक सुंदर गंधर्व कुमार सरस्वती जी की आराधना में लीन था। उस पर दृष्टि पड़ते ही सुनीता उस पर कोड़े बरसाने लगी। भोलेपन से इसे वह खेल ही समझती रही। वह प्रतिदिन आती और निरपराध गंधर्व कुमार को सताती। एक दिन गंधर्व कुमार को क्रोध आ गया। वह बोला, भले लोग मारने वाले को मारते नहीं और गाली देने वाले को गाली नहीं देते, यही धर्म की मर्यादा है। सुनीता में सत्यवादिता आदि गुण कूट कूट कर भरे थे। उसने अपने पिता से सारी घटना ज्यों की त्यों सुना दी। भोली होने से वह गंधर्व कुमार की बातें समझ नहीं पाती थी। उन्हें समझाने के लिए वह अपने पिता से आग्रह किया करती थी। मृत्यु ने अपनी पुत्री की जिज्ञासा पर चुप्पी साध ली, जो अच्छी नहीं थी। पुराण ने इसे दोष माना है, क्योंकि मारने वाले को मारना नहीं चाहिए और गाली देने वाले को गाली नहीं देनी चाहिए। इस वाक्य का अर्थ वो बच्ची नहीं समझ पाती। वह अपने पिता से समझना चाहती थी। उसे न समझना अवश्य अनर्थकारक हो सकता है। हुआ भी ऐसा ही। पिता के चुप्पी साध लेने से सुनीता का वह पापाचार रुका नहीं। सखियों के साथ गंधर्व कुमार के पास जाना और कोड़ों से उसे पीटना उसका प्रतिदिन का कार्य हो गया। कोई कब तक सहेगा। एक दिन गंधर्व कुमार ने शाप देते हुए कहा, विवाह हो जाने पर तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो देवताओं एवं ब्राह्मणों की निंदा किया करेगा और घोर पापाचार में लग जाएगा। इस बार भी सुनीता ने सच सच बातें अपने पिता को सुना दी। शाप की बात सुनकर पिता को बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस बार समझाया, निर्दोष तपस्वी को पीटना अच्छा काम नहीं है। ऐसा तुमने क्यों किया? तुमसे भारी पाप हो गया है, तुम्हें शाप लग गया है। अतः अब तुम पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करो, सत्संगति करो और विष्णु के ध्यान में लग जाओ। बड़ी होने पर पिता को सुनीता के विवाह की चिंता हुई। वे अपनी कन्या को साथ लेकर देवताओं और मुनियों के पास गए। सबका एक ही उत्तर था, इससे जो संतान होगी वह भयानक पापी होगी, अतः हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। इस तरह शाप के कारण सुनीता का विवाह ही रुक गया। अब तपस्या के अतिरिक्त सुनीता के पास और कोई उपाय न था। वह पिता की आज्ञा से वन में जाकर तपस्या करने लगी, किंतु चिंता उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहती थी। रंभा आदि अप्सराएं सुनीता की सखियां थीं। वे उसकी सहायता के लिए आ पहुंची। उन्होंने सुनीता को ढांढस बंधाया। रंभा ने उसे पुरुषों को मोहित करने वाली विद्या दी। सुनीता ने उसका अच्छा अभ्यास कर लिया। जब वह विद्या सिद्ध हो गई तब सखियां सुनीता को लेकर वर की खोज में निकल पड़ी। ढूंढते ढूंढते वे गंगा के तट पर पहुंची। वहां सुनीता की दृष्टि अंग नामक रूपवान तेजस्वी अत्रि मुनि के पुत्र पर पड़ी, जो वहां पर तपस्या कर रहे थे। उन्हें देखते ही सुनीता मोहित हो गई। रंभा तो यही चाहती थी। रंभा उस तपस्वी के इतिहास से सुपरिचित थी। वह जानती थी कि अत्रि पुत्र अंग इंद्र के समान वैभवशाली और विष्णु के समान पुत्र के पाने का वरदान पा चुका है। हो सकता है कि इस वरदान के प्रभाव से सुनीता को मिला शाप प्रभावहीन हो जाए। अतः सुनीता का उस पर मोहित होना उसे बहुत अच्छा लगा। अब रहा उस ब्राह्मण कुमार का सुनीता पर आसक्त होना। वह तो सुनीता के लिए बाएं हाथ का खेल था, क्योंकि वह विद्या उसे सिद्ध थी। रंभा ने माया का प्रयोग किया, सुनीता को अत्यंत रूपवती बना दिया। सुनीता तो अत्यंत रूपवती थी, रंभा की माया से उसमें 4 चांद लग गए। उसके गीतों में 100 आकर्षण भर उठे। सुनीता झूले पर बैठकर संगीत गाने लगी। सुनते ही अंग का ध्यान टूट गया। वे खिंचे हुए से स्वर के उद्गम की ओर चलते गए। सुनीता पर जब उनकी दृष्टि पड़ी तो वो भी सुनीता पर मोहित हो गए। पास जाकर बोले, सुंदरी तुम कौन हो? सुनीता चुप रही। रंभा आगे आकर बोली, महोदय यह मृत्यु की कन्या है। इसमें सब शुभ लक्षण हैं। यह पति की खोज में निकली है। हम लोग इनकी सखियां हैं। रंभा के अनुकूल वचन सुनकर अत्रि कुमार अंग को बहुत संतोष हुआ। उनकी अकुलाहट कुछ कम हो गई। उन्होंने अपने पवित्र कुल की प्रशंसा की और बतलाया कि मैंने विष्णु भगवान से यह वरदान प्राप्त कर लिया है कि मुझे इंद्र सा ऐश्वर्यशाली और विष्णु के समान विश्व का पालन करने वाला पुत्र प्राप्त होगा।
किंतु योग्य कन्या न मिलने के कारण मैं अब तक विवाह नहीं कर सका हूँ। यह कुलीन कन्या यदि मुझे ही वरण कर ले तो इसे अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ। रंभा तो यही चाहती थी, अतः बोली, हम लोग भी योग्य वर की खोज में हैं। यदि आप चाहते हैं तो सुनीता आपकी धर्म भार्या बन जाएगी, किंतु याद रखें आप इसे सदा प्रेम करते रहेंगे, इसके दोष गुणों पर ध्यान नहीं देंगे। आप इस बात का प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइए। इस बात के प्रमाण के लिए आप अपना हाथ सुनीता के हाथ में दे दीजिए। अंग को रंभा की ये बातें भगवान के वरदान की तरह प्रिय लग रही थी। उन्होंने अपना हाथ सुनीता के हाथों पर रख दिया। इस तरह दोनों को गंधर्व विवाह के द्वारा जोड़कर रंभा बहुत संतुष्ट हुई और विदा मांगकर अपनी सखियों के साथ घर वापस आ गईं। आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इस कहानी का दूसरा भाग आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। राधे कृष्ण।